तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? ऑल गुड। आई होप मेरे सुपर बच्चे सारे बिल्कुल परफेक्ट हैं, अपनी जगह पर है और मन से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं तुम्हारा सुपर मास्टर एक माय क्लासरूम, एक बहुत ही यूनिक चैनल जिसके थ्रू हम आपको डिफरेंट जो कंसेप्ट्स हैं, जहां पे कि आप जनरली वीक फील करते हैं, उसके बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं आपको लेक्चर वाइज बता रहा हूं। जिसमें से कि वन ऑफ द टॉपिक जो मैं आइडेंटिफाई कर पाया दैट वाज एडियोमेट्री। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक टुडे बच्चों। से आप लोग एकदम जबरदस्त घर में हैं और जल्दी जल्दी फटाफट जोश में आ जाओ, बिकॉज आज ये एडियोमेट्री का जो एक कंसेप्ट है ये हम अभी मात्र अनदर 10 मिनट के अंदर सीख लेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसी पर्टिकुलर एडियोमेट्री के ऊपर ही हम अगले लेक्चर में जो आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा रहे होंगे। तो वैसे केस में बेटा एडियोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा आपको पता है ये टॉपिक दो जगह पे कवर किया जाता है, एक तुम्हारा मोल कंसेप्ट होता है और दूसरा तुम्हारा गैसियस स्टेट होता है। अगर मैं मोल कंसेप्ट और गैसियस स्टेट में बात करूं तो ये क्लास 11th का चैप्टर है और 11th क्लास में इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई मेन, नीट एंड आईआईटी एडवांस, जो आपको पता है आप लोगों का एम है। तो लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक विद योर सुपर मास्टर सुधांशु शेखर सर। और अगर मैं मोल कंसेप्ट के अंदर एडियोमेट्री की बात करूं तो यहां पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको हो सकता है पहले से पता होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मोल कैलकुलेट करना आपको आता है। तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि आपको मोल कैलकुलेट करना आता है, आपको स्टोइकियोमेट्री के बारे में बहुत सारे आइडियाज हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मोल कंसेप्ट आप लोग पढ़ रखे होंगे। लेकिन एडियोमेट्री के अंदर बेसिकली हमारे पास ऐसे दो लॉज होते हैं जिस लॉज को हमें पहले जानना होता है और फाइनली इन लॉज को जब हम एक साथ समराइज करते हैं तो हमारा ये टॉपिक बिल्ड होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। बेसिकली एडियोमेट्री होता क्या है? अगर मैं बात करूं तो एडियोमेट्री होती है बेटा गैसियस सब्सटेंस, आई मीन कोई भी ऐसा रिएक्शन जहां पे गैसेस इन्वॉल्व होते हैं उनके मिक्सचर की स्टडीज जनरली हम लोग करते हैं एडियोमेट्री के अंदर। अब चूंकि गैस लॉज में भी हम लोग गैस के बारे में बात कर रहे होते हैं और मोल कंसेप्ट में भी हमें पता है कि हम गैसियस सब्सटेंस के रिएक्शंस देख रहे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों गैस बन सकता है। तो इस कारण से हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को दोनों के दोनों चैप्टर्स में पढ़ रहे होते हैं। अब अगर अपन बात करें व्हाट इज दिस Gay-Lussac's law and how it is important for your this particular topic, तो अगर मैं बात करूं बच्चा ये लॉ क्या बोलता है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही चिल्लर तरीके से। तरीका क्या है समझने का वो मैं समझाऊंगा, पहले अपन पढ़ते हैं स्टेटमेंट। तो क्या बोलता है ये कि अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac's law द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट reacted and the volume of gaseous product formed all are measured at the same temperature and pressure bears a simple ratio। अब सर ये पूरे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मुझे जो थोड़ी बहुत बात समझ में आई वो ये आई कि टेम्परेचर एंड प्रेशर को हमें कांस्टेंट रखना है और साथ में सिंपल रेशियो बियर करने हैं। ये क्या मतलब है सर? तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूं, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल समझ में आ गया स्टेटमेंट क्या लिखा था। लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो एट रूम टेम्परेचर दोनों के दोनों गैसियस होते हैं और अगर आप रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो वहां पर दोनों गैसियस होते हैं। अब अगर मान लो मैंने इसको गैस लिख रखा है, ऑब्वियसली ये भी गैस होता है तो मैंने गैस लिख रखा है और ये दोनों जब कंबाइन करते हैं बेटा तो पानी बनाते हैं। और आपको पता होगा एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर वाटर भी क्या होता है, वेपर फॉर्म में मिलता है हमें, और यहां पर भी हम इसका गैस लिख सकते हैं अगर ऐसा कोई कंडीशन हम मेंटेन करते हैं। तो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर अगर मैं वाटर को बना सकता हूं गैस, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों तो गैस में होंगे ही होंगे। तो लेट्स सपोज ये भी तुम्हारा गैसियस ही फॉर्म्ड हुआ है। अब जो तुमको Gay-Lussac's बोलता है वो ये बोलता है कि भाई साहब H2 और O2 जब कंबाइन करते हैं तो जब भी कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो बना अगर सबके सब तुम्हारे गैसियस हैं तो ये बोलता है कि जो भी ये कंबाइन करेंगे ये एक सिंपल रेशियो को बेयर करेंगे। लेट्स सपोज मैं बोलता हूं अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना है बेटा तो सबसे पहले मैं यहां पर 2 लगाऊंगा और जैसे मैं यहां 2 लगाऊंगा और यहां पे 2 लगाऊंगा ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब Gay-Lussac's क्या बोलता है ये समझते हैं। Gay-Lussac's बोलता है कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, अगर तुम्हारा टेम्परेचर एंड प्रेशर
अगर तुम्हारा टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर तुम्हारा कांस्टेंट है, तो वैसे केस में अगर मैं इसका 2 वॉल्यूम ले रहा हूं, अगर मैं इसका 2 वॉल्यूम ले रहा हूं, अगर मैं इसका 1 वॉल्यूम ले रहा हूं, तो इसका 2 वॉल्यूम बनेगा। यही बोलता है कौन? तुम्हारा गे-लुसैक्स। अगर अपन देखें, बिल्कुल बात सही है, आपको बताया गया होगा मोल कंसेप्ट के अंदर कि जो वॉल्यूम होती है वो जो होता है प्रोपोर्शनल टू मोल होता है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। और ये जो होता है, ये किसी एक साइंटिस्ट ने बोला था, उसका नाम कौन था, क्या था? उसका नाम था एवोगैड्रो। तो गे-लुसैक्स एंड एवोगैड्रो लॉ को अगर हम इन कॉम्बिनेशन समझें तो क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि भाई साहब, अगर 2 वॉल्यूम इसका तुम्हारे पास है, किसका? हाइड्रोजन का, और अगर 1 वॉल्यूम तुम्हारा ऑक्सीजन का तुम्हारे पास है, तो 2 वॉल्यूम तुम्हारे पानी का बनेगा। और अगर अपन देखें यहां पे रेशियो क्या हो रहा है, तो रेशियो हो रहा है 2:1:2, और जो एक बहुत ही सिंपल रेशियो है। तो मतलब समझ में आ गया सर कि बेसिकली यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था वो यही लिखा हुआ था कि द वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस रिएक्टेड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड, सब्सटेंस रिएक्टेड एंड फॉर्म्ड, क्या बोलता है? आर ऑल आर मेजर अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो इन दैट केस दे बियर द सिंपल रेशियो। बिल्कुल सामने बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है हमें। और इस लॉ को अब समझने में आई होप तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कोई सा भी रिएक्शन लिख लो, हर रिएक्शन में आपको यही मिल रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा N2 और प्लस इसमें डाला O2 और हमने बना दिया NO2, राइट? ये हमने बना दिया। अब अगर मान लो हमने यहां पर N2 प्लस O2 NO2 बनाया है, तो वैसे केस में हमने यहां 2 लिख दिया और मैंने यहां पर 2 लगा दिया। रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। अब लेट्स सपोज नाइट्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी यहां पे गैस है और NO2 भी एक गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो वैसे केस में आप देख सकते हो 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। और इस तरह से ये भी एक सिंपल रेशियो में है 1:2:2 के अंदर। दैट इज व्हाई वी कैन से हियर आल्सो दे बियर्स द सिंपल रेशियो। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत बच्चे मिसकंसेप्टेड हो जाते हैं इसको लेके, लेकिन एकदम चिल्लर कंसेप्ट है बेटा। जैसे अपन स्टोइकियोमेट्री में कंपेयर कर रहे होते हैं, वैसे ही यहां भी हम कंपेयर कर रहे होते हैं। वहां पर मोल में कंपेयर करते हैं और यहां पे वॉल्यूम में कंपेयर करते हैं, बिकॉज ऑफ विद द सपोर्ट ऑफ एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो भी यही बोलता है कि अगर मोल सिमिलर हैं तो वॉल्यूम भी सिमिलर होगा, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन सबके लिए सेम है तो मतलब ये लॉ को ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए हमें एवोगैड्रो लॉ भी आना चाहिए। तो एवोगैड्रो लॉ बोलता है अगर इसका मान लो 1 मोल आप लेते हो और इसका आप 2 मोल लेते हो, तो वैसे केस में इसका 2 मोल फॉर्म होगा, राइट? ये बात आपका सिंपल कौन बोलता है? ये तुम्हारा सिंपल स्टोइकियोमेट्री बोलता है। अब एवोगैड्रो बोलता है कि जिसका मोल सेम है, अगर 1 मोल है तो वॉल्यूम भी इसका 1 ही होगा। अगर इसका 2 मोल है तो मतलब 2 वॉल्यूम इसका होगा, और अगर इसका 2 मोल है तो मतलब है 2 वॉल्यूम इसका होगा। अब यहां पे समझना सर, ये वॉल्यूम क्या है? सर यहां पर वॉल्यूम कितना होगा? तो बेटा वो टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे आपको पता है, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया जाए, तो वैसे केस में यहां पर जो एसटीपी कंडीशन मेंटेन होता है और तुम्हारा 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाता है, और वो इररेस्पेक्टिव ऑफ गैस होता है। चाहे गैस का साइज कुछ हो, शेप कुछ हो, आकार कुछ हो, डजंट मैटर। अगर वो क्या है, अगर वो आइडियल गैस है, अगर वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करता है, तो वैसे केस में हमेशा जो वॉल्यूम होगी वो 22.4 लीटर होती है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो दैट इज वाई यहां पे जो VOL वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये कितना होगा इसका एग्जैक्ट वैल्यू, दैट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जब आप ये रिएक्शन को कर रहे होंगे, राइट? तो अपन आराम से समझ सकते हैं कि यहां पर पहले हमने स्टोइकियोमेट्री यूज किया, फिर स्टोइकियोमेट्री के बाद हमने उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट किया यूजिंग एवोगैड्रोस का लॉ, और उसके बाद फिर हमने गे-लुसैक्स के लॉ को भी देख लिया कि 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम बना रहा है। मीन 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम से कंबाइन होके 2 वॉल्यूम बना रहा है, तो मतलब ये सिंपल रेशियो को बेयर करता है। एकदम चिल्लर सा लॉ है। इसके बाद जो अनदर लॉ है जो हमारे पास है, जिसकी मैं बात कर रहा था, इट वाज
एवोगैड्रो लॉ, और ऑलमोस्ट मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। एवोगैड्रो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास डिफरेंट गैसेस हैं जिसके पास सिमिलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, राइट, और वो किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी का हो, किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर वो आइडियल गैस है, अगर वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो कर रहा है, तो वैसे केस में अगर उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हैं तो वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ये बात बोलता है तुम्हारा एवोगैड्रो। एवोगैड्रो बोलता है कि भाई साहब, अगर मान लो 5 तरह के गैसेस हैं और पांचों के पांचों, हो सकता है कोई ट्राई एटॉमिक हो, कोई डाई एटॉमिक हो, कोई मोनो एटॉमिक हो, अगर ये सब के सब गैसेस हैं और वैसे केस में अगर इनका टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेम है, अगर ये सब के सब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करते हैं, तो वैसे केस में अगर इनके नंबर सेम है, अगर इनका मोल सेम है, तो इनका वॉल्यूम भी सेम होगा। ये बोलता है आपको एवोगैड्रो का लॉ। लेट्स सपोज हमने बोला कि चाहे तुम्हारे कंटेनर के अंदर, मान लो एक कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन रखा, मैं एक कंटेनर के अंदर मैंने लेट्स सपोज N2 रखा, एक कंटेनर के अंदर मैंने CH4 रखा, एक कंटेनर के अंदर मैंने हीलियम रखा, ये 4 तरह के गैस मैंने ले लिए, और अपन देख सकते हैं यहां पर ये डायटोमिक है, ये डायटोमिक है, ये तुम्हारा टेट्राएटॉमिक है, ये तुम्हारा मोनोएटॉमिक है। अगर इस सब के अंदर मैंने बोला एट एसटीपी की बात चल रही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, तो वैसे केस में चाहे वो O2 हो तो उसका भी वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, चाहे वो N2 है उसका भी वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, चाहे वो CH4 है उसका भी वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, और अगर तुम्हारे पास हीलियम है तो 22.4 लीटर होगा। लेकिन प्रोवाइडेड इन सबका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए, मतलब सबके पास नंबर ऑफ मोल सेम होने चाहिए, और अगर मोल सेम है तो 100% वॉल्यूम सेम होगा। अगर मैंने बात की यहां पर ये 1 मोल हमने लिया है तो ही इतना आया है, अगर मैंने इसका भी 1 मोल लिया है तो ही इतना आया है, इसका भी 1 मोल लिया है तो ही इतना आया है, और इसका भी 1 मोल लिया है तो ही इतना आया है। और बच्चों, अगर यहां पर 1 मोल है तो फॉर श्योर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो भी सेम होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ एवोगैड्रो नंबर से हम 1 मोल के पार्टिकल्स को डिफाइन करते हैं, राइट, और दैट वैल्यू इज 6.022 10 की पावर 23। तो अगर इतने पार्टिकल चाहे ऑक्सीजन के हो, चाहे नाइट्रोजन के हो, चाहे मीथेन के हो, चाहे हीलियम के हो, किसी के भी हो, आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर ही होगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। सो दिस वाज द 2 लॉ जो आपको एडियोमेट्री समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो मैं अगले आपको सेशन में बता रहा हूं, दैट विल बी मोर अबाउट द इनटू एडियोमेट्रिक कांसेप्ट्स, दैट विल बी कि कौन सा गैस कहां एब्जॉर्ब होता है, कौन सा गैस कहां एब्जॉर्ब होता है, कैसे करके हम हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए न्यूमेरिकल करेंगे। तो मेरे इस 10 मिनट के लेक्चर्स के अंदर आपका आइडियोमेट्री बिल्कुल कंफर्म्ड क्लियर हो जाएगा और आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इसी के साथ हमारा सुपर मास्टर आज के लिए साइनिंग ऑफ करता है। बच्चा अपना ध्यान रखना, मन से पढ़ाई करो, कोविड सिचुएशन है, घर में आराम से रहें और खूब जम के पढ़ाई करें। सो बच्चों, अगर आपको सुपर मास्टर की एनर्जी बिल्कुल मजे में आई, समझ में आई, कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया, अगर आप इस एनर्जी के साथ मेरे साथ सुपर मास्टर के साथ अगर रेजोनेट कर सकते हैं तो फॉर श्योर आप हमारे साथ इस चैनल में फटाफट जुड़ जाओ और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, सुपर मास्टर के इस पर्टिकुलर लेक्चर को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कर दो, जस्ट बिकॉज अब अदर बच्चे भी एवोगैड्रो लॉ एंड गै-लुसाक्स लॉ में बहुत कंफ्यूज होते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा इस दोनों लॉज को लेके कंफ्यूज रहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे तो मिक्स कर देते हैं इनको, लेकिन मिक्स करने की जरूरत नहीं है, मैंने बिल्कुल अलग अलग समझाया है, राइट। तो जल्दी जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर बच्चों, बाय।